राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, जो मुझे मैसेजेस मिले वो स्ट्रांग है कि आपके कवच को हटाने की कोशिश हो रही है। ये कवच कैसा है? या तो आपने अपने जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर आपने कुछ रखा है, जैसे कुछ आपने त्रिशूल रखा है, या आपने कुछ ना कुछ ऐसा प्रोटेक्शन आप रखे हुए हैं जो अचानक से हट जाए, अचानक से कोई आए और उसे मतलब निकाल के ले जाए, ऐसी ऊर्जा है। दूसरा, आपने कुछ कैरी किया है, कुछ ऐसा सुरक्षा चक्र आपने पहना है, चाहे आपने हाथों में पहना है, चाहे आपने गले में पहना है, वो अचानक सडन निकल जाए, है ना। इतने समय तक वो चीज़ें नहीं हुई लेकिन अचानक वो चीज़ें हो, ऐसी ऊर्जा है। ये एक मेल और फीमेल करवा रहे हैं। ये तंत्र क्रिया स्ट्रांग है, ठीक है। ये स्ट्रांग तंत्र क्रिया है जिससे कि या तो आप खुद ही ऐसा लगे आपको कि चलो अब सब ठीक हो गया है, अब मैं निकाल के इसे रख दूं, है ना, कहीं पर मैं रख दूं, टेबल पे रख दूं, है ना, या फिर कहीं पे भी आपको नहीं निकालना है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। और जब आप इसे निकालेंगे तुरंत ये इस समय का इंतजार करेंगे, तुरंत वो प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप भले ही आपको लगता है कि आप इतना एफर्ट नहीं कर सक रहे हैं, या आप 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये वो लोग हैं जो लगातार आपको हार्म करने के लिए, लगातार आपकी रास्ते को रोकने के लिए, लगातार ये वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। लगातार वो बैठ के आपके लिए जो है तंत्र क्रिया, जो भी निगेटिविटी है वो कर सकते हैं, है ना। ऐसे किसी व्यक्ति को इन्होंने जो है देखा है, और ऐसे किसी व्यक्ति को इन्होंने वो कार्य दिया है। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका रोकने की कोशिश हो रही है। पिछले 13 महीने से, पिछले 12 महीने से आपके स्पिरिचुअल यात्रा में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, इसे रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पर स्वयं शनिदेव जी महाराज जी की कृपा, श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, ठीक है। और ये आपके आत्मा की यात्रा है। ये इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि ये आत्मा की यात्रा है। आपकी बाहरी तरीके से ही आपको कितना भी प्रोजेक्शन करने की कोशिश करे, लेकिन अगर आपका आत्मबल बहुत बलिष्ठ है, आप दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना जानते हैं, आप आंतरिक रूप से बैलेंस है, मतलब आपके चक्रा बैलेंस है। देखिए, आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब आप रेकी हीलिंग सीखेंगे, आपको ये सीखने से रोक भी सकते हैं। आप जब अपने 7 चक्रा को हील करेंगे उस वक्त भी आपको किसी तरीके का बाधा ऐसा महसूस होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ता से कार्य करेंगे तो वो चीज़ें आपके लाइफ में, आपके गुड फॉर्चून में आएगी, ठीक है। मतलब आपके गुड कर्म में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें, जो भी डेविल की ऊर्जा है, जो भी बहुत लंबे समय तक आपको स्टक कर रहा है, चाहे ये कार्मिक स्थिति हो, चाहे किसी का तंत्र क्रिया हो, चाहे ये निगेटिविटी हो, वो तुरंत बैलेंस हो जाएगा, तुरंत हील्ड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा एफर्ट आपको करना चाहिए, बिल्कुल आप कीजिए। थोड़ा सा अपना समय निकालिए, थोड़ा अपना हीलिंग कीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये शाम के समय है, रात के समय, कभी भी आपको ऐसा प्रोजेक्शन फील होता है, तुरंत अपना 7 चक्रा का क्लिनजिंग कीजिए, तुरंत हीलिंग कीजिए, तुरंत मंत्र जाप कीजिए, पाठ कीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि भाव से जुड़ना है, अपने इष्ट देव जी, अपने परमात्मा जी से भाव से जुड़िए। भाव बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इन लोगों के साथ, क्योंकि आपका कर्मा पूरी तरीके से बैलेंस हो रहा है, इसलिए ये काफ़ी विचलित हो रहे हैं। ये मेल और फीमेल हैं, और ये चीज़ें आपके मैरिज से जुड़ी हुई है, ये चीज़ें आपके मैरिज से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये चीज़ें आपके पर्सन के फैमिली से जुड़ी हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है। ये आप चाहे आपको भ्रमित करने के लिए ऐसी चीज़ें दिखा दी जाए कि ये आपकी बिल्कुल नहीं है, आपके मैरिज लाइफ से ही ये सारी चीज़ें चल रही है। अप्रैल के मंथ से ये चीज़ें प्रारंभ हुई है। अप्रैल के मंथ से किसी आपके पर्सन के तरफ से किसी फीमेल ने, बहुत जेलस फीमेल ने, किसी तरीके का कुमकुम से, किसी तरीके का कुछ चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, सिक्का, कुमकुम, इस तरीके से आप लोगों का जो, जैसे कहते हैं ना कि आप दोनों साथ ना आए, इसके लिए इसने बहुत कोशिश किया था। अप्रैल के मंथ से ये फीमेल कर रही है,
है ना, जब भी आपकी मैरिज हुई हो उसके अप्रैल के मंथ से ये सारी चीज़ें हो रही है। हो सकता है उसके बाद आपकी मैरिज हुई है, ठीक है। मैरिज के 1 महीने 2 महीने 6 महीने पहले से ये चीज़ें चली आ रही है। प्रॉपर इसने किसी तांत्रिक से ये सारी चीज़ें पूछी थी, ये सारी चीज़ें किया है। और आप देखिए अप्रैल के बाद मई में, हो सकता है कि मई में आपकी मैरिज हुई और ये अरेंज मैरिज थी, ट्रेडिशनल यहाँ पर नज़र आ रहा है, ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज हुई आपकी अप्रैल के मंथ में। ये आपको रोक नहीं पा रहे थे किसी तरीके से, ये आपके पर्सन को आपसे मैरिज करने से रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन ये चाहते नहीं थे। कारण यही था कि आपकी दी हाई प्रिस्टेस वाली आपकी जो एक ऐसी ऊर्जा है जो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ना जैसे आपसे कोई मिले तो समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति सत्य की राह पर चलने वाला है, ये व्यक्ति सत्य की राह पर चलने वाली है, ठीक है। और ये जैसे ऐसा है कि आप पूजन पाठ करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप हीलिंग करते हो सकता है पहले नहीं करते थे, हो सकता है आप पहले पूजन पाठ करते थे, है ना। हो सकता है आपके चेहरे में वो मासूमियत, वो चीज़ें झलकती थी और वही चीज़ें इनको बहुत परेशान कर रही थी। इसीलिए इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि उस वक्त से इन लोगों ने वो तंत्र क्रिया करना प्रारंभ कर दिया था। आपके पर्सन के पीठ पीछे ये सारी चीज़ें हुई है, तो आपके पर्सन को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इसके बारे में, या आपके लव्स वन को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो इन्हीं के लिए भी की जा रही थी, ठीक है। आप दोनों के लिए ये चीज़ें की जा रही थी, आप दोनों के कनेक्शन को स्टक करने के लिए, आप दोनों के भाग्य को पूरी तरीके से रोकने के लिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग ही हमारे पास लाइफ के कार्मिक होते हैं, जो हमें स्पिरिचुअल यात्रा में रोकते हैं, ठीक है। और वो आप देख सकते हैं, और वो रोकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, जब वो हमारे आसपास हमारे रिलेटिव बन के या हमारे बहुत क्लोज बन के आएंगे तभी वो रोक सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी मैरिज तो बहुत अच्छे से हुई है, ठीक है। ट्रेडिशनल जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर अरेंज मैरिज है जिनके लिए भी ऊर्जा निकल कर आई, लेकिन आपके मैरिज के 4 महीने पहले, आपकी मैरिज के 1 महीने पहले से ये चीज़ें होना प्रारंभ हो गई थी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सडन हुआ है, तो सडन कुछ नहीं हुआ है, ये चीज़ें पहले से षड्यंत्र के तौर पर, ये पहले दी हाई प्रिस्टेस, ये पहले ही किसी फीमेल की बुरी नज़र पहले ही पड़ चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर जो रोका गया है वो रोका गया है आपके पर्सन के धन को, आपके पर्सन की ऊर्जा को यहाँ पर रोका गया है। आपको आगे बढ़ने से, आपके पर्सन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश हुई है, और वो भी स्पिरिचुअल यात्रा में। हाँ, ये ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आपके तरफ से कोई टॉक्सिक मेल है जो इस फीमेल से जुड़ा हुआ, वो बाद में जुड़े हैं, ठीक है। वो बाद में अपने अहंकार की वजह से जुड़े हैं। हो सकता है कि आपका प्रोग्रेस इनसे देखा नहीं जा रहा है, आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इस व्यक्ति से देखा नहीं जा रहा है, इसलिए इसने उस फीमेल का साथ दिया, उस फीमेल का साथ लिया, उसको पूरी जानकारी दी आपके फैमिली की, जो उसको नहीं देना चाहिए था। क्योंकि अभी जो टावर आया है, टावर पे टावर, वो सबसे पहले इस मेल पर आ रहा है। यस, इसको इसके कर्म का फल स्वयं शनिदेव जी महाराज जी यहाँ पर देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेल है ना, इस पर आपने बहुत भरोसा किया था पहले पास्ट में। तीसरी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि इन दो लोगों ने, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टक हुई, ये सारी चीज़ें स्टक किया गया, लेकिन आप माता जी के शरण में थे, आप बाबा जी के शरण में थे, भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में थे, तो आपके तरफ ये चीज़ें असर नहीं कर रही थी। तो इन लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को भेजा जो इनसे मिले हुए थे, जिनको धन देकर, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि इन्होंने अपने धन का तो मिसयूज़ किया है। आप इनसे मूव ऑन किए हैं, ठीक है, आप और आपके पर्सन इनसे मूव ऑन किए हैं। उसके बाद इनका जो क्रोध है, उसके बाद इनके जो अंदर में छुपी हुई जो ईर्ष्या थी इस फीमेल की, वो बाहर निकली है, ठीक है। ईर्ष्या पहले भी थी, जेलसी पहले भी थी, निगेटिविटी, काली क्रिया पहले भी थी, लेकिन जब आपने इनसे मूव ऑन किया, जब आपके पर्सन ने इनसे मूव ऑन किया, तब वो चीज़ें बाहर निकली, ठीक है। तब वो बाहर निकली है पूर्णिमा के समय में, ठीक है। पूर्णिमा के समय में इसने ये सारी चीज़ें की है, और इसमें मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है, एक फीमेल जो है ज़्यादा एज की है, बड़े एज की है, बड़े उम्र की है, और एक जो फीमेल है वो आपसे छोटी, आपसे थोड़ी 2-3 साल बड़ी हो सकती है, ठीक है। किसी की लाइक अ सिस्टर, किसी की
इन लॉज की तरफ से किसी की सिस्टर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लोगों ने मिलकर आपके रास्ते को रोका है और आपको चाहे जो भी लगे कि आपके कार्य में बाधाएं किसने पहुँचाई है, सबसे ज़्यादा बाधा यदि पहुँचाया है तो आप अपनी कुंडली को देख लीजिएगा। 7th हाउस में क्या है, 8th हाउस में क्या है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी देखना, अगर थोड़ा भी आप देख सकते हैं, थोड़ा भी आप कुंडली के बारे में जानते हैं तो आप 7th हाउस और 8th हाउस को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कहाँ से है, किधर से है, जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और बाकी अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो अगर आप अपनी डिटेल रीडिंग करते हैं, सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड करते हैं, आपके सामने में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इन लोगों ने किसी ऐसे मेल पर्सन का साथ लिया था, किसी ऐसे तांत्रिक का साथ लिया था और ये आज से या 10 साल पहले, 10 महीने पहले की ऊर्जा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, आपके मैरिज से 4 महीने पहले, आपके मैरिज से 2 महीने पहले ये षड्यंत्र पहले ही रचा जा चुका था। अगर आप इनसे मूव ऑन नहीं करते तो ये अहंकारी आपके लाइफ में और ज़्यादा घमासान, जैसे कहते हैं ना कि एक तबाही, एक बर्बादी, एक तूफान ये लाने वाले थे आपके लाइफ में, ठीक है। आपको इस तरीके से स्टक कर देते कि आप उस स्थिति से मूव ऑन ही नहीं कर सकते। आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए अनजान हो सकते थे, आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए कार्मिक हो सकते थे। इस लाइफ में फिर से आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, वो कंप्लीट नहीं होने देना चाहते थे। ये बहुत ही टॉक्सिक ऊर्जा है और 3 लोगों की ऊर्जा है जो बहुत स्ट्रांग निकल कर आ रही है। लेकिन इन सारी स्थिति से स्वयं शनिदेव जी महाराज जी ने आपको निकाला, स्वयं श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर रही है, महाकाल महाकाली जी की कृपा आप पर रही है। इसीलिए जो भी भ्रम की ऊर्जा आपके तरफ भेजी जा रही थी, वो भ्रम बहुत ज़्यादा असर नहीं कर रहा था। वो भ्रम आपको होता था कि शायद इसने किया है प्रोजेक्शन, शायद इसने, लेकिन फिर आपका जो अंतर्मन है वो कहता था अगर इसने किया होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपका जो हमारा जो अंतर्मन है ना, हमें और किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता तब नहीं पड़ती है जब हम अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनते हैं। जैसे परमात्मा जी स्वयं कहते हैं कि अपने अंदर झांक के देखो, ठीक है। अपने कर्म को नेक करते रहो, अपने परमात्मा जी की शरण में रहो, अपने अंदर स्वयं झांक के देखो, स्वयं मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप तब सुन नहीं पाते हैं जब आप बाहर की बातें सुनते हैं। जब आप खुद के अंदर जाते हैं तो आप डीप में, अलोननेस में आप उन चीज़ों को सुन पाते हैं जो आपको बताया जा रहा है। आप उन एंजल नंबर्स को समझ सकते हैं जो आपको बार बार बताया जा रहा है। डिवाइन जी आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनके फैमिली से कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो अभी काफ़ी तनाव में है, सर पकड़ के बैठी है, क्योंकि इसने जो कुछ भी आपके लाइफ में करवाया था वो चीज़ें इसके तरफ पलट गया है। कुछ बीमारी है ना, उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, ऐसी कुछ ऊर्जा निकल कर कर्म है, कर्म का फल है। शनिदेव जी महाराज जी यहाँ पर सब कर्म का फल यहाँ पर दे रहे हैं। जिन्होंने जो किया है उनके कर्म का फल, जिन्होंने आपकी यात्रा रोकी है, जिन्होंने आपके लाइफ में निगेटिविटी भेजी थी, यहाँ पर देखिए कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है। देखिए आपके पर्सन ने आपके लिए एक्शन तो लिया था, पहले भी आपके पर्सन ने आपके लिए एक्शन लिया था, क्योंकि कारण ये था कि आप दोनों हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। मैं इसे ट्विन फ्लेम नहीं कहती हूँ, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। ये कार्ड ये बता रहा है, एंजल नंबर 2222 और 2 नंबर ये भी बता रहा है कि चंद्रमा और माता मतलब स्त्री पक्ष है ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ से छल मिला है, वहाँ से धोखा मिला है बार बार आपके पर्सन को। लेकिन अभी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक हैप्पी फैमिली लाइफ आपके लाइफ में है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये लोग अपना सर पकड़ के इसी तरीके से पीट के बैठे हैं अपने सर को, क्योंकि इतना घमंड, इतना अहंकार और इतना छल, जन्म जन्म से ये सारी चीज़ें रोकने की ऊर्जा ये कहाँ जाएंगी, कभी ना कभी तो वापस आएंगी आपके लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। आपका कोई विशेष जो पर्पस है वो अब आपके सामने में आने वाला है। हो सकता है कि आप किसी की मदद करें, जैसे आप पशु पक्षियों के लिए कुछ मदद कर सकते हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर लगा सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, एक ब्लॉगर हो सकते हैं आप।
का खुद का कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, वहाँ से जो भी इनकम सोर्स है वहाँ से आप कुछ प्रतिशत लोगों की ज़रूरतमंद की मदद आप कर सकते हैं। आप कोई अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, आप कोई लॉयल हो सकते हैं जहाँ पर आप सही सही लोगों को गाइडेंस करते हैं, आप कोई काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो रोका गया था, अब वो रुकावटें आपके लाइफ में बाबा जी की कृपा से दूर हो रही है, क्योंकि अब आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। कुछ प्रारब्ध के कर्मा भी थे और कुछ इनकी क्रिया भी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके लाइफ में रुकावटें आई थी, लेकिन अब वो रुकावटें हट रही है। जय बाबा जी। इसलिए कहा जा रहा है बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़। आपके लाइफ में जो भी बाधाएं हैं उसको भूलकर, उन चीज़ों को छोड़कर अपनी पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान दीजिए, अपने अंदर की क्षमताओं को और बढ़ाइए और ज़्यादा ज्ञान अर्जन कीजिए। जितना ज्ञान आपको मिल रहा है उतना ज्ञान, इसीलिए यहाँ पर पवित्र पुस्तकें पढ़िए। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कीजिए और आप रोज़ सीखिए, हर समय सीखिए, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके से, जैसे मैंने कहा, किसी भी क्षेत्र से हैं तो भी अभी आपको और ज़्यादा आप अपने लाइफ से सीखेंगे, लाइफ लेसन आपको मिलेगा, ठीक है। और सर्व विथ हार्ट, जैसे कि आप में से कुछ लोग सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, तो अपने दिल से कनेक्ट करेंगे, दिल से आप देंगे। जैसे ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे तो वो इसलिए नहीं करेंगे कि सब कर रहे हैं इसलिए, आप अपने लिए स्वयं रास्ता बनाएंगे, ठीक है। आप भीड़ से अलग चलते हैं, आप अपने लिए स्वयं रास्ता बनाते हैं, इसीलिए परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आप लोगों को नहीं देखते हैं कि ये ऐसा करेगा तो मैं करूँगा या ये ऐसा करेंगे, नहीं, आप स्वयं उन चीज़ों को करते हैं जो आपका अंतर मन कहता है। और जब आपको लगता है कि किसी की मदद करनी चाहिए, आप बिल्कुल करेंगे और वहीं से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। श्री हनुमान जी मदद करेंगे, श्री हनुमान जी चालीसा से सब संभव है। देखिए आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज है बाबा जी का। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। 46 नंबर, देखिए या तो आपका ये ईयर हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, 22 हो सकता है, 15 हो सकता है, 24 हो सकता है, या कोई व्यक्ति है जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, उनका ये नंबर हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, जब आप भरोसा करते हैं परमपिता परमात्मा जी पर, तभी आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर आते हैं। तेरे भविष्य की योजनाएं अब मैं बनाता हूँ, अपने दिमाग की नहीं अब हृदय की सुन, मैं वहीं से मार्गदर्शन देता हूँ। मुझे यही मैसेज मिला था अभी कुछ समय पहले, मैंने यही कहा आपको कि अंतर मन की आवाज़ को सुनिए। 20 नंबर, देखिए कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है जिसका नंबर 2 या 20 है, जो लगातार आपको स्पाई कर रही है। ये कोई ऐसी, जैसे मैंने कहा, लाइक आपके पर्सन की सिस्टर या किसी की सिस्टर या लाइक फ्रेंड हो सकती है, जिसका नंबर 2, 20 फरवरी का मंथ या 20 नंबर इसका बर्थ डे हो सकता है, जो लगातार स्पाई कर रही है आपको और आपको रोकने की कोशिश कर रही है। कोशिश ये इसीलिए कर रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जेलस है आपके आगे बढ़ने से, आपकी पॉसिबिलिटी से। ये पहले भी आपके पर्सन से जेलस रही है और आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होती है, आप दोनों के कनेक्शन से। ऐसा होता ही है कि जब व्यक्ति के लाइफ में खुद काफ़ी ज़्यादा कर्मा बैगेजेस हो जाता है ना, तो वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते या वो आपको फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए वो आपसे जेलस होते हैं। तो बस इतनी ही बात है कि कोई फीमेल हद से ज़्यादा जेलस है आपसे और वही सर पकड़ के बैठी है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए और पॉजिटिव चीज़ें पढ़िए, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आप होली बुक पढ़िए, आप जिन भी स्वरूप में मानते हैं परमात्मा जी को, उनके पूर्ण शरण में रहिए, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए। और हम सबको पता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता।